इस कमीशन की रिकमेंडेशंस की रोशनी में जो कि पीनल एक्शन की चीज़ें हैं, यानी कि जिसमें फ़ौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे, 29 अरब रुपए की सब्सिडी एग्ज़ामिन की गई पिछले 5 सालों में। एक मिल ने एक साल में 1 अरब से लेके 4 अरब रुपए तक को सिर्फ सेल्स टैक्स का फ्रॉड किया हुआ है। एक्शन लिया जाना है, सब्सिडी की मद में वो नैब ने लेना है। शुगर मिल्स मालिकान को बताना चाहता हूँ अब माजी का दौर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। एक्शन प्लान तैयार। फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 5 साल में दी गई सब्सिडी कवायद व ज़वाबित के मुनाफी। कमीशन की तायुन करदा चीनी की कीमत और मौजूदा निर्खों में फ़र्क है। शुगर स्कैंडल से मुतालिक कार्रवाई नैब करेगा। पहला रेफरेंस भेज दिया गया। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर। तहकीकाती कमीशन की तश्कील गैर आईनी थी। रिपोर्ट और काबीना से मंजूरी कल अदम करार दी जाए। दरखास्त में इस्तदा जहांगीर तरीन, मोहन्नस इलाही, खुसरो बख्तियार के भाई भी पटिशंस में शामिल। समाअत आज होगी। चीनी की पैदावार के हवाले से 2 बुक्स रखने के इल्जामात बेबुनियाद। कीमत बढ़ने के अरसे के दौरान दीगर अशिया भी महंगी हुई। किसी भी शुगर मिल की जानिब से मार्केट पर असरअंदाज होने के शवाहिद मिले। ना ही शुगर मिल्स और सट्टेबाजों के दरमियान कोई गठजोड़ है। गन्ने की कीमत का तायुन सूबाई हुकूमत का दायरा कार। पार्लियामेंट के लिए सिफारिशात तैयार करना कमीशन के इख्तियारात से मावरा। बयानात और आदाद शुमार देने का मकसद सनसनी पैदा करना है। शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त का मतन। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। सूबेदार अजीज और लांस नायक मुश्ताक शहीद, 2 जवान जख्मी। एक और दिन गुजर गया, पेट्रोल बहरान कम न हो सका। अक्सर पंप बंद, जगह जगह लंबी लाइनें, समाजी फासले भी नजरअंदाज। लोग बोतलें उठाए मारे मारे फिरते रहे, गाड़ियों को धक्के। पेट्रोल बहरान। पेशावर हाईकोर्ट ने विफाकी वजीर पेट्रोलियम और विफाकी सेक्रेटरी को आज बुला लिया। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा की भी तलबी। लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, किसी को कोई परवाह नहीं। जस्टिस कैसर रशीद के रिमार्क्स। कोरोना के वार बरकरार, वायरस मजीद 83 जाने ले गया। जाँ बहक होने वालों की तादाद 2255 तक पहुंच गई। मुल्क में एक ही रोज रिकॉर्ड 5385 अफराद मुतासिर। कोरोना का फैलाव। पंजाब में सबसे ज्यादा 43,460 मरीज। सिंध में 41,303 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 14,527 और बलूचिस्तान में 7,031 केस। मुस्लिम लीग नून के रुकन पार्लियामेंट एहसन इकबाल, तहरीक इंसाफ के फरूख हबीब, खुर्रमशेर जमान और MQM के उसामा कादरी भी कोरोना का शिकार। सेनेटर सना जमाली का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। पाकिस्तान मेरे ख्याल में दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें जो हमारे सेहतयाब लोग हुए हैं उनके मुकाबले में जो एक्टिव केसेस हैं वो मोर देन डबल है। खतरनाक सिचुएशन है। ये जादू टूनों से ये नहीं जाने वाला है। क्या सूबाई हुकूमतों ने, हमारी हुकूमत ने, हमने वो किरदार अदा किया जो हमें इसकी रोकथाम के लिए करना चाहिए था। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस सेहतयाब अफराद से ज्यादा। वायरस के हवाले से सूरत हाल अलार्मिंग। फैलाव रोकने के लिए वफाक और सूबाई हुकूमतों को जिस जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था वो किरदार अदा नहीं किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर।
कौमी असम्बली के मेंबरान ने रूल बनाए हुए हैं, आप इस रूल की वायलेशन ना करें। ये आईने पाकिस्तान कहता है कि आपने ये वादा किया, आप बेरोजगार नहीं कर सकते, आप बेरोजगार नहीं कर सकते। हम प्राइवेट फैक्ट्रियों को मना कर रहे हैं कि आप लोगों को ना, आप अपनी बात करें अपनी चेयर पे जाके, आपको मौका देंगे, आप उसके बाद बोलें जो आपने बोलना है। आप माइक पे जो भी बोलना है आप बोलें, आप जाएं आराम से, आपकी जब बारी आएगी आपको माइक देंगे। स्टील मिल्स निष्कारी की कौमी असेंबली में फिर कूच, असद उमर इस्तीफा दें, आगा रफीउल्लाह ऐवान में प्लेकार्ड्स ले आए, मुलाजिमीन को निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा, रूल्स ऐवान में पोस्टर्स लहराने की इजाजत नहीं देते, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी बरहम। नए माली साल के वफाकी और सूबाई तरक्याती बजट में 18% कमी, इंसदादे कोरोना के लिए 70 अरब रुपए के खुसूसी मंसूबे मंजूर, वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तसादी काउंसिल के इजलास में अहम फैसले। एयरपोर्ट पहुंचे तो मुझे फ़ोन आया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आप वीडियो लिंक से मैं ये मीटिंग करूंगा, और चीफ मिनिस्टर्स, मुझे अकेले को नहीं, सारे चीफ मिनिस्टर को कहा गया कि आप अपने अपने सूबों में रहें। तो मैंने कोशिश की, इंसिस्ट किया कि जी मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ, लेकिन हमें बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया गया कि नहीं, आप इस्लामाबाद नहीं आए, अगर आप आ भी गए तो हम आपको वीडियो लिंक पे लेंगे, हम आपको आने नहीं देंगे इस मीटिंग के अंदर। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल इसी तरीके से जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मेरी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं। आइन के तहत साल में 2 बार कौमी इक्तसादी काउंसिल की मीटिंग जरूरी। कल शाम इस्लामाबाद जाना था, एयरपोर्ट पर पैगाम मिल गया कि ना आए, इस्लामाबाद आए तो भी मीटिंग में नहीं आने दिया जाएगा। सिंध को वफाक कॉलोनी ना समझा जाए, मुराद अली शाह के गिले शिकवे, TSTP में वफाक की जानिब से शामिल करदा मंसूबों पर एतराज। इस कदर नाकामी से 2-4 हुकूमत क्यों मुसल्लत है कौम के ऊपर? एतराफ़ करे कि वो धांधली के नतीजे में आए हैं, एतराफ़ करे कि वो हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखते, और दोबारा ये अमानत कौम को वापस करे। तहरीक इंसाफ धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई, हुक्मरान नाअहली का एतराफ़ करके मुस्ताफ़ी हों, अब उनके हरबे नहीं चलेंगे, बजट इजलास तकसीम नहीं करने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक, SOPs के तहत मदारिस खोलने का मुतालिबा। कौमी असेंबली बजट इजलास के लिए कवायद मंजूर, एक वक्त में 86 अरकान शरीक होंगे। बहस के दौरान तकारीर करने वाले मेंबरान भी ऐवान में मौजूद रहेंगे। बजट और मुतालिबात ज़र की मंजूरी के वक्त कोरम पूरा होगा, बाबर आवान का ट्वीट। वजारत सेहत का अगले माली साल के दौरान 24 नए मंसूबे शुरू करने का फैसला, 14 अरब से ज़ायद का बजट तजवीज़, कतरे पिलाने के प्रोग्राम में तौसी, सेहत सहूलत प्रोग्राम भी शामिल। गैर मुल्की कर्जे, पाकिस्तान को G20 ममालिक से भी रिलीफ, अदायगियां 1 साल के लिए मुअत्तल, रिलीफ डील के तहत दिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी। सेनेट में कराची तैयारा हादसे पर बहस, पहले दिन से पायलट पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है। राजा जफरुल हक की तनकीद, दुनिया भर की एयरलाइंस महफूज, हमारी अरबों खा रही है। जावेद अब्बासी का इजहार ख्याल, शेरी रहमान का इंक्वायरी कमीशन तब्दील करने का मुतालिबा। तोशा खाना केस, एहतसाब अदालत ने 3 साबिक वज़ीर आज़म को आज तलब कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी शामिल, आसिफ अली जरदारी की भी तलबी। 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं, ISPR का ये बताना है। इसी से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मिरान शाह के
जनूब मशरकी इलाका था, वहाँ पे गाड़ी जा रही थी पेट्रोलिंग की, जहाँ के ऊपर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी रुकी पेट्रोलिंग पे थी। उसमें जो है वो बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है, जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें सूबेदार अजीज और लांस नायक मुश्ताक जो है वो शहीद हुए, जबकि 2 जवान इसमें जख्मी हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इमरान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुआविन खसूसी शहजाद अकबर ने कहा है वज़ीर आज़म ने शुगर कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 5 साल में दी गई सब्सिडी क़वाइद ज़वाबित से हट कर दी गई। शुगर मिल्स मालिकान को बताना चाहते हैं कि अब माजी के दौर नहीं रहे। चीनी स्कैंडल से मुतालिक नैब कार्रवाई करेगा। शुगर माफिया बहुत मजबूत है, इनकी पहुंच इदारों के अंदर तक है। इस कमीशन की रिकमेंडेशंस की रोशनी में, जो कि पीनल एक्शन की चीज़ें हैं, यानी कि जिसमें फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे और फिर इसके साथ रिकवरीज़ का भी सिलसिला है, जिसमें FBI, बेनामी कमीशन, SCCP की कार्रवाई, ये तमाम चीज़ें हैं। 29 अरब रुपए की सब्सिडी एग्जामिन की गई पिछले 5 सालों में। एक मिल ने एक साल में 1 अरब से लेके 4 अरब रुपए तक को सिर्फ सेल्स टैक्स का फ्रॉड किया हुआ है। शुगर माफिया, शुगर ग्रुप्स बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी जो पहुंच है इदारों के अंदर तक है। इसमें जो एक्शन लिया जाना है सब्सिडी की मद में, वो नैब ने लेना है। बड़े मालदार लोग हैं और बड़ी तुमतराक से गए हैं अदालत में, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अब वो माजी के एतवार नहीं, जब आपने 12-12 साल स्टेज लिए रखे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर पटिशन में कहा गया है कि गैर मंतकी रिपोर्ट का मकसद शुगर मिल्स मालिकान को निशाना बनाना है, इल्जामात बेबुनियाद हैं। इंक्वायरी कमीशन चीनी की पैदावार और स्टॉक के आदादो शुमार गलत साबित होने और क्रशिंग बंद होने का कोई सबूत नहीं दे सका। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। 2 अलग अलग खाते रखने समेत तमाम इल्जामात मुस्तरद। जहांगीर तरीन, मोनस इलाही, खुसरो बख्तियार के भाई पटिशनर्स में शामिल। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील, रिपोर्ट और काबीना से मंजूरी कलअदम करार देने की इस्तदा। 17 शुगर मिल्स मालकान की जानिब से 57 सफ़ात पर मुश्तमिल पटिशन में कहा गया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में गलत इल्जामात लगाए गए, जिसका मकसद चंद मुंतखब शुगर मिल्स को बदनाम करना था। इंक्वायरी शफाफ अंदाज में नहीं की गई, हुकूमती इदारों को कार्रवाई से रोका जाए। दरख्वास्त में वफाक, सेक्रेटरी दाखिला, FIA, शहजाद अकबर, वाजिद ज़िया समेत इंक्वायरी कमीशन के तमाम अराकीन को फरीक बनाया गया है। शुगर मिल्स मालकान के मुताबिक चीनी की कीमत में इजाफे या कमी का इख्तियार शुगर मिल्स की बजाय रिटेलर के पास होता है। शुगर मिल्स कार्टेलाइजेशन के कोई सबूत नहीं। चीनी की फरोख्त की सेल्स टैक्स इनवॉइसेस जारी की जाती हैं। इंक्वायरी कमीशन चीनी की पैदावार और स्टॉक के आदाद शुमार गलत साबित होने और क्रशिंग बंद होने का कोई सबूत नहीं दे सका। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि चीनी की पैदावारी लागत के तयन का तरीकाकार मुकम्मल तौर पर गलत है। शुगर मिल्स के बेनामी ट्रांजैक्शन में मुलविस होने के इल्जामात भी बेबुनियाद हैं। तमाम ट्रांजैक्शंस FBR को फराहम की जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पटिशन आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस कंपनीज की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी तहकीकाती कमेटी ने मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज को ख़त लिख दिया है। वफाकी तहकीकाती इदारे ने 3 कंपनीज के अहदेदारान को तलब कर लिया है। FIA मुख्तलिफ पहलुओं से ब्लैक मार्केटिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामले पर तफ्तीश करेगी। वज़ारत पेट्रोलियम कमेटी ने FIA हुकाम के हमरा किमाड़ी का अचानक दौरा किया, जिस पर मालूम हुआ कि निजी कंपनी ने जानबूझकर तेल सप्लाई नहीं की। और मुल्क में पेट्रोल बहरान की वजूहात क्या हैं, दुनिया न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। ओगरा और वज़ारत पेट्रोलियम बहरान का सबब बने। DG ऑयल ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इंदिया दिया तो कंपनियों ने अपना काम दिखा दिया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में।